सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं भाई कि आज ऑसिलेशन चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। फर्स्ट लेक्चर है बच्चों, बहुत आसान होने वाला है। इसमें कुछ भी चीज़ें ऐसा नहीं होगी कि बहुत हार्ड लेवल का हम बता देंगे। ऑसिलेशन वेव हो गया, वेव मोशन, ये सब चीज़ें बच्चों साथ में आती है। ठीक है, तो हम लोग ऑसिलेशन आज शुरू करेंगे, जिसको कोई कोई किताबों में या फिर कहीं पे एसएचएम भी बोल दिया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एसएचएम ही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जनरली ये बच्चों को थोड़ा लगता है कि टफ़ है भाई, कैसे होगा, ये टफ़ रहता है, कैसे कैसे ये ऐसे ऐसे मोशन हो जाता है ना। ऐसे ऐसे नहीं रहता है। यहाँ पे आप साइन का इक्वेशन देख सकते हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट है नहीं बच्चों। बिल्कुल आसानी से मैं बताऊंगा, और लास्ट में आप खुद से सवाल कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है चैप्टर करने के बाद खुद से सवाल करना। अगर आपको खुद से सवाल हो जाती है चैप्टर करने के बाद, तो आपने चैप्टर को सही तरीके से सीखा है। ठीक है, वही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपको दिमाग में सेट करने के लिए कि हमने चैप्टर पढ़ा है। क्योंकि सवाल होना चाहिए भाई, किसी भी कीमत पे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में सवाल ही करना होता है। ठीक है, तो हो गया बातें, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑसिलेशंस को। ठीक है, तो ऑसिलेशंस क्या होता है बच्चों? जनरली हम लोग लाइफ में क्या चीज़ देखते हैं, जनरली मैं बता रहा हूँ, मोटा मोटी तौर पे हम लोग क्या देखते हैं कि भाई कभी कभी क्या बोलते हैं, अगर हम किसी हाथ से ऐसे रख के और किसी चीज़ को ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, जैसे ये पेन ही है तो इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो ये ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है, तो उसको ऑसिलेशंस बोल देते हैं। ये झूला पे झूल रहा है, आप भी झूले होंगे बच्चों बचपन में। अभी भी बचपना ही है सर जी, ठीक है बच्चों, बचपना है तो आप अभी भी झूल रहे होंगे। तो यहाँ पे ये ऐसे करके टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है। तो चीज़ें ये सब दिखती है, जनरली लोगों को पता भी होती है कि हाँ यार ये ऑसिलेशंस हो रही है। शुरुआत कैसे करेंगे अभी हम बताएंगे, बट ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है बच्चों। समझिए ये यहाँ पे बॉल है, इसको अगर थोड़ा सा इधर धक्का दे दिया तो ये ऐसे 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 होता रहेगा। देखिए, इधर की तरफ धक्का दे दिया तो ये ऐसे 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 होता रहेगा भाई। अगर ये है, इसको थोड़ा सा खींच दिया तो ये ऐसे 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 होता रहेगा। स्प्रिंग में भी ऐसा ऑसिलेशन हमको दिखता है। ओके भाई, बहुत अच्छी बात है। और भी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो ये भी समझ सकते हैं कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, थोड़ा अंग्रेजी में पंगा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ये फिक्स्ड है ना बच्चों, ये फिक्स्ड रहता है। और ये स्प्रिंग है, फिर से वही बात। अगर यहाँ पे ये इसका इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन है, तो इसके अबाउट अगर इधर खींच दिए तो इसके इस पॉइंट के अबाउट ऐसे 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 होता रहेगा। आपको बिल्कुल मैं सही तरीके से बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन क्या है, कैसे वो एक्सट्रीम पे जाता है, कैसे वो यहाँ पे आता है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है। सब कुछ क्लियर होने वाला है आपको यहाँ पे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है भाई। ठीक है, आराम से लेक्चर देखिए आप, मैं जो जो बता रहा हूँ वो आप देखते जाइए। तो सर ये इंट्रोडक्शन हो गया? नहीं बच्चों, इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है। इंट्रोडक्शन तो अभी शुरू हुआ है। और ऑसिलेशंस का बहुत सारे एग्जांपल्स है। मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा था, तो एनसीईआरटी में भी एक दो एग्जांपल्स आपको बताए गए थे। जैसे मान लीजिए ना कि वहाँ पे ऐसे इस टाइप से भी बता दिया गया है कि एग्जांपल में, व्हेन बॉय क्लाइंब्स द स्टेयर्स अप एंड देन डाउन। तो इस टाइप का मोशन भी अगर हो रहा है ना, हाँ, एक कदम ऊपर चढ़ता है और फिर एक कदम नीचे आता है, तो ये इस टाइप का मोशन को भी अगर हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक टाइप का क्या है, वही मोशन है बच्चों। क्या बोलते हैं, ऑसिलेशंस ही है। ऑसिलेशंस को टू एंड फ्रो मोशन भी बोल देते हैं। टू एंड फ्रो मोशन मतलब कि इस टाइप से देखिए, ऐसे गया, कुछ टाइम के बाद ये चढ़ा, फिर ऐसे गया, फिर कुछ टाइम के उतरा, कुछ टाइम के लिए उतरा और फिर ऐसे चढ़ा, कुछ टाइम के लिए ऊपर रहा, फिर ऐसे उतरा, फिर ऐसे गया। तो इस समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? टाइम बीतता जा रहा है और यहीं पे है, फिर कुछ टाइम के बाद सीढ़ी चढ़ा, वहीं पे रहा, फिर उतरा तो नीचे वहीं पे रहा, फिर चढ़ा, फिर वहीं पे रहा, फिर उतरा, फिर नीचे रहा। समझ रहे हैं? ऐसे चढ़ रहा है फिर उतर रहा है, चढ़ रहा है फिर उतर रहा है। तो इस टाइप का बार बार मोशन अगर होने लगे तो ये फिर से तो वही हो गया, टू एंड फ्रो मोशन। किसी एक फिक्स पॉइंट के बाद मोशन हो रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा है सर, ये आप मतलब डायरेक्टली आप ऐसे एग्जाम्पल से समझाइए ना सर, एग्जाम्पल से समझाइए। ये एग्जाम्पल नहीं बता रहे थे बच्चे। अरे ऐसा एग्जाम्पल नहीं गुरुजी, अच्छा वाला। एक एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब बॉल बाउंस होता है ना, बाउंसिंग ऑफ बॉल ऑन द
ग्राउंड विथ योर हैंड्स। होता नहीं है, कभी कभी हम फुटबॉल वुटबॉल ले लेते हैं, या फिर तो हम क्रिकेट बॉल को भी ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ऐसे मारते रहते हैं नीचे, पट 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 पट, है ना। तो वो मारते रहते हैं, तो वो भी एक टाइप का बार बार मोशन हो रहा है, तो उसको भी हम लोग अगर देखना चाहें, बताना चाहें, तो उसको भी बोल देते हैं कि एक उस टाइप का मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन वो भी है टाइम के साथ। मतलब वो देखा जाए तो ऐसे इस पॉइंट से ऐसे करके नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है बच्चों, फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है ना। तो समय के साथ ऐसे ऐसे नीचे ऊपर होता रहता है। तो इस टाइम से अगर हमने शुरू किया है, इस 0 पॉइंट से हम लोग शुरू किया है, तो ये टाइम पर ये ऊपर फिर से आ गया है। तो इतना टाइम लगा है एक बारी ऊपर से जाके नीचे और नीचे से ऊपर आने में। तो ये पूरा इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, यहाँ से जाकर नीचे गया, फिर पड़का, फिर ऊपर आया सॉरी। तो यहाँ से जाकर ये बच्चों नीचे आया, फिर यहाँ पे आया। तो ये पूरा एक टाइम में पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट किया। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें होती रहती है। ऐसा आपको दिया भी है, और उसका फिर इक्वेशन भी एनसीईआरटी में दे रखा है कि H इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर आया था। अगर नीचे की तरफ जाता रहता तो H इक्वल टू UT माइनस का हाफ ऑफ GT स्क्वायर भी आया था, है ना बच्चों। तो इन दोनों का यूज करके कुछ इस टाइप का हमें मिल जाता है भाई, क्या बोलते हैं, मोशन मिल जाता है, उसका एक ग्राफ मिल जाता है। तो ये सब ग्राफ कुछ याद वाद नहीं रखना है, बस आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे टाइप का मोशन हो रहा है। कुछ भी चीज़ें यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड हो जाएगा, याद करना है, कुछ याद नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ याद नहीं करना है बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बस ये सब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इस टाइप का होता है। मैं फिर से इधर आऊँगा, फिर से आपको दोहराऊँगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है सर। तो शुरू कीजिए ना सर। चलिए ना शुरू करते हैं बच्चों। पहली बात ये हम जो ये ऑसिलेशंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका ये आया कहाँ से बच्चों, है ना। ये चीज़ें शुरुआत कहाँ से हुई। तो जनरली मैं भी देखा था, तो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। मान लेते कोई भी मोशन अगर हमारे पास पीरियोडिक है। अब पीरियोडिक क्या होता है, पीरियोडिक मतलब कि बच्चों रिपीटिंग मोशन, समझ रहे हैं। रिपीटिंग मतलब कि रिपीट होना बार बार, रिपीटिंग मोशन को ही पीरियोडिक मोशन बोल देते हैं, ठीक है। इसी को पीरियोडिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं। तो रिपीटिंग मोशन को ही पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, बिल्कुल। मतलब कि बात यह है कि अगर कोई मोशन बार बार रिपीट हो रही है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है फिजिक्स में क्लास 11th में, शुरुआत से 1D मोशन, 2D मोशन, 3D में मोशन हो रहा है भाई, बिल्कुल हमने पढ़ा, उसका इक्वेशन पढ़ा, उसका रेंज पढ़ा, उसका ग्राफ पढ़ा, सब कुछ देखा। लेकिन ऐसा मोशन देखा आपने जो रिपीट हो रहा हो। हाँ सर देखा, मैंने तो देखा है। जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे क्या होता था, ऐसे ऐसे एक बारी चक्कर लगाता था तो इस पॉइंट पे आता था, फिर दूसरी बार चक्कर लगाता था इस पॉइंट पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। हाँ सर पढ़ा तो है। तो आप फिर यहाँ पे अलग क्या बताने वाले हूँ, बताने वाला हूँ बच्चों अलग। हम पहले ये समझिए कि आपने जो पढ़ा है, आपने बिल्कुल सही बोला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जिसमें कि हम लोग क्या देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि एक फिक्स्ड पॉइंट जो इसका सेंटर होता था, उसी के अबाउट गोल 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 क्या होता था, कोई ऑब्जेक्ट घूमता रहता था बच्चों, ठीक है। मान लेते ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस टाइप से ये घूम रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से ये ऊपर आया। तो इस टाइप से मोशन होता रहता था। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अबाउट, अगर ये पॉइंट यहाँ पे P है, तो अगर यहाँ से शुरुआत किया है चलने में, और यहाँ से जाकर चलते चलते ये 5 सेकंड में यहाँ पे आता है, तो फिर अगले 5 सेकंड में यहीं पे आएगा, फिर अगले 5 सेकंड में यहीं पे आएगा। तो ये बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग मोशन ये होता है, अ मोशन इन विच पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन, रिपीट इट्स पाथ थ्रू रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना बच्चों। एक फिक्स्ड पॉइंट को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार रिपीट करता है।
आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं डेफिनेशन जनरली ऐसे बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि जेईई नेट में बच्चों क्या डेफिनेशन का कीजिएगा, आप समझना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन ठीक है, लिख भी सकते हैं आप, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है वो डेफिनेशन क्या बता रहा है ना। रिपीटिंग या पीरियोडिक मोशन वो होता है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, इन विच अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट विथ अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बोला जाता है जनरली, पी पॉइंट के अबाउट ऐसे हो रहा है बार बार। तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि 5 सेकंड में फिर से आ रहा है और फिर से वही पाथ को बार बार दोहरा रहा है। तो ये हो गया आपका रिपीटिंग मोशन, पीरियोडिक मोशन। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। एग्जाम्पल के लिए आप ये भी समझ सकते हैं ना कि जैसे नहीं होता है, अर्थ है यहाँ पे हमारा अपना दुनिया अर्थ है, तो अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, है ना, सन के अबाउट ये रिवॉल्व करता है। और हम देखते हैं कि 365 दिन के बाद एक नया साल आ जाता है, क्योंकि अर्थ पूरी तरीके से एक बार उसमें रिवॉल्यूट हो जाता है, इस बार ऐसे सन के अबाउट चल लेता है 365 दिन में। हम बोलते हैं ना नया साल आ गया भाई, 1 जनवरी खाना बनाओ, अब आने वाला भी है ना। तो ठीक है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, लेकिन इसी तरीका का एक और रिपीटिंग मोशन हमें जानना है। ये इस पॉइंट के अबाउट ये इस टाइप के, ये ऑब्जेक्ट जो है इधर चला गया, फिर से अगली बार इधर ही जा रहा है, लेकिन ऐसा रिपीटिंग मोशन हो सकता है, ऐसे गया फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया, मतलब इसको बार बार रिपीट तो कर रहा है, लेकिन टू एंड फ्रो, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर नीचे, या फिर टू एंड फ्रो इस टाइप का। ये तो एक बार ऐसे गया, फिर दूसरी बार इधर आ रहा है, फिर तीसरी बार गया इधर आ रहा है, फिर चौथी बार ऐसे। तो ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ही, लेकिन इसी पॉइंट को ऐसे 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 ऐसे, इसी पॉइंट को बार बार टू एंड फ्रो मोशन या फिर अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसी को तो बोल देते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी जो होता है, ऑसिलेटरी का स्पेलिंग क्या होता है, OCLATORY, ऑसिलेटरी मोशन, इसी को तो बोल देते हैं बच्चों। इसी को आप पढ़ रहे हैं ऑसिलेशंस, इसी को तो आप लोग ऑसिलेशंस बोल रहे हैं, और कुछ अलग नहीं है बच्चों। या फिर इसको कोई कोई बोलता है टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन, बार बार एक ही पॉइंट को टू एंड फ्रो या फिर अप एंड डाउन तरीके से रिपीट करना, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई पेंडुलम अगर इस पॉइंट से लटका हुआ है, इस टाइप का मान लेते हैं, अगर इस टाइप का कोई मास लटका हुआ है पेंडुलम से बच्चों, तो इस टाइप से अगर हम समझें कि अगर ये थोड़ा एक्सट्रीम पॉइंट पर जाता है इधर, और इधर अगर ऐसे इस टाइप का आता है, क्योंकि पेंडुलम है तो बच्चों इस टाइप का तो मोशन करेगा ही ना भाई, इधर जाएगा, कुछ एंगल थीटा चलेगा। घड़ी में नहीं देखे हैं, अगर स्कूल वगैरह में रखते हैं ऑफिस में, तो इस टाइप का नीचे पेंडुलम लटका होता है, घड़ी चलता रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 पेंडुलम होता रहता है। कैसे होता है, कितने सेकंड पे होता है, वो सब डिस्कस करेंगे, वो सब आगे की बात है, बस होता रहता है, आपने देखा होगा। तो इसका मोशन पहली बात जो हो रहा है वो इधर से इधर जा रहा है बच्चों, और फिर इधर से इधर आ रहा है। पहली मोशन इधर से इधर गया, दूसरी बार फिर उधर से इधर आया, फिर तीसरी बार इधर से इधर चला जाता है, फिर चौथी बार उधर से इधर आ जाता है। तो ये पूरा मोशन इसका हो जाता है, समझ रहे हैं। यहाँ से शुरुआत किया तो इधर गया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर गया, और फिर यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे जाके थोड़ा सा रुकता है। आप देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो ऐसे करके ये ऐसे नच तो रहा है, तो यहाँ पे जाकर थोड़ा सा रुकता है, फिर ऐसे आता है, फिर इधर रुकता है, फिर ऐसे आता है, फिर इधर रुकता है, फिर इधर रुकता है, फिर ऐसे, लास्ट में जाके यहाँ पे थोड़ा देर रुकता है। कैसे, जिस तरीके से आप लोग बॉल उछालते हैं ना ऊपर, बॉल तो क्या होता है, डायरेक्ट ऊपर जाके ऐसे नीचे आ जाता है। वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, क्षण भर के लिए, एकदम मिनिमम टाइम के लिए, थोड़ा देर के लिए ऊपर रुकता है बॉल। अब बॉल फेंक के भी देख सकते हैं, जाकर थोड़े दूर तक रुकेगा, फिर ऐसे आएगा। उसी तरीके से ये भी बच्चों ऊपर जाकर ऐसे कुछ टाइम के लिए रुकता है, फिर नीचे आ जाता है। तो जहाँ पे ये रुक रहा है, ये हो गया एक्सट्रीम पॉइंट इसका, ये हो गया एक्सट्रीम पॉइंट इसका बच्चों, है ना। जहाँ पे ऊपर जाकर रुक रहा है, इधर भी ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है। सबसे ऊपर वाला पॉइंट, और यहाँ पे इसी पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं मीन पॉइंट। मीन पॉइंट भी बोल सकते हैं आप, या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब बोलेंगे इक्विलिब्रियम कैसे बोल सकते हैं सर, मीन तो ठीक था। इक्विलिब्रियम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर ये इसका मोशन नहीं हो रहा होगा, अगर बिल्कुल ऐसे लटका होगा तो ऐसे ही तो लटका होगा, ऐसे लटक जाता है भाई। नीचे कुछ इसका मास है, यहाँ पे पेंडुलम के नीचे बॉब लटका हुआ है, तो ये इधर जाकर ऐसे रुकेगा, ये ऐसे जाकर यहीं पे रुकेगा। तो अगर मोशन ना हो तो ये कहाँ रुकेगा, ये यहाँ पे, यही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ऐसे बिल्कुल सीधा है ना बच्चों। इधर जाकर थोड़ी ऐसे रुक जाता है, ऐसे रुकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इसी पॉइंट के बाद नेट फोर्स जीरो हो जाता है, ऊपर लगने वाला इसका टेंशन और नीचे mg इक्वेट हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है सर जी, समझ में तो आ गया। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे जा रहा है एक्सट्रीम पॉइंट पे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इसका वेलोसिटी तो जीरो ही हो रहा है क्योंकि रुक रहा है ना क्षण भर के लिए, छोटे टाइम के लिए, तो भी जीरो हो रहा है। यहाँ भी v का वैल्यू जीरो हो रहा है, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बच्चों मैक्स होगा। बोलेंगे ये तो ठीक है कि ये जीरो हमको दिख रहा था, कुछ टाइम के लिए रुक रहा था तो, लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं तो होता है mgh। तो अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं जीरो पॉइंट, है ना, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन, तो इसके अबाउट देखें तो इसका हाइट कम है और इसका हाइट ज़्यादा है, तो जहाँ पे हाइट ज़्यादा है वहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। या फिर आप ये भी जीरो पॉइंट ले सकते हैं, देख सकते हैं ऊपर जा रहा है ना, तो हाइट ज़्यादा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ही होगा। लेकिन इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगा ना बच्चों, क्योंकि हम जहाँ भी रेफरेंस ले लें, यहाँ ले लें तो यहाँ से तो कम दूरी पे है, सबसे कम दूरी पे है। इधर जाएगा तो थोड़ा दूरी बढ़ जाएगा, थोड़ा दूरी बढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा, है ना, तो सबसे मिनिमम यहीं पे आएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। नहीं बच्चों, अगर आप ये जीरो पॉइंट ले रहे हैं, रेफरेंस लाइन लेकर ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तब जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हाइट कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं रेफरेंस लाइन यहाँ ले लूँ तो यहाँ से दूरी तो ये मिनिमम हुआ ना बच्चों, जीरो थोड़ी हुआ, तो इसीलिए इसको मिनिमम बोल देंगे, एग्जैक्ट जीरो नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है बच्चों। ओके गुरुजी, समझ में तो आ गया भाई। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी इसका मैक्स हो जाता है। अब बोलेंगे यहाँ पे वेलोसिटी इसका मैक्स क्यों हो रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि जब ये इधर जाता है ना तो इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ लगता रहता है। जब ये इधर जाता है ना तो इसके पीछे की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब कि उसको फिर से मीन पोजीशन की तरफ खींचने की कोशिश करना, है ना, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं उसको। द फोर्स विच वांट्स टू द फोर्स विच वांट्स टू कम द ऑब्जेक्ट अगेन एट इट्स मीन पोजीशन, है ना। आप समझ रहे होंगे, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा है इसीलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ये फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाने की कोशिश करने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वही तो होता है यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसको इधर गया होगा ना तो इसको इधर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, इधर गया होगा तो इधर की तरफ रीस्टोरिंग। आखिरकार ये इधर आ क्यों रहा है, कोई फोर्स तो होगा ना, इसीलिए रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लगता है। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं देना है बच्चों, बस ये समझना है कि ये इधर जा रहा है तो इधर की तरफ इसको एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। और जनरली हम लोग किताबों में देखते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा होता है उसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं माइनस में kx। माइनस क्यों लिए हैं बच्चों, माइनस लिए हैं क्योंकि ये रीस्टोरिंग नेचर का है। ये बॉब जा इधर रहा है, बॉब जा इधर रहा है, इधर रहा है, लेकिन फोर्स इसको उल्टा डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है, तभी तो आगे जाकर रुक रहा है और फिर ऐसे आ रहा है। इधर जा रहा है तो इधर तो जा रहा है, वेलोसिटी इसका इधर है, लेकिन अगर फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, निगेटिव लग रहा है, तभी तो ये इधर आ पा रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है सर। तो बिल्कुल बच्चों उसी तरीक़ा से हो रहा है। निगेटिव यहाँ पे बता रहा है कि रीस्टोरिंग नेचर है, फिर से जहाँ से शुरू किया था वहीं लाने का कोशिश करना, है ना, खींचने का कोशिश। कोई आगे बढ़ रहा है उसको खींचने का कोशिश, रीस्टोरिंग करने का कोशिश, है ना बच्चों। इसलिए माइनस आता है। केक्स कैसे आ रहा है आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। एक बारी मैं लिख के भी बता देता हूँ। रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है, force which acts
ऑन द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन, toward the mean position to attain equilibrium, है ना। बिल्कुल ये इसी टाइप का नेचर का फोर्स होता है जो रीस्टोरिंग करता है, वो फिर से मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट वो खींचने की कोशिश करता है बच्चों, है ना। वही रीस्टोरिंग फोर्स होता है और कुछ अलग है नहीं। इसको हम लोग FR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे इसका वैल्यू आता है मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो आप केक्स देख रहे हैं ना वो एक डिफिनेशन के थ्रू आया है। कौन सा डिफिनेशन? जो आप अब इसमें देखने वाले हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है बच्चों, ये चीज़ समझिएगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो आपने अभी रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ा ना यही से आ रहा है, तो इसको पहले हमको समझना जरूरी है। कैसे समझेंगे? ये इस टाइप का होता है, व्हेन रीस्टोरिंग फोर्स या फिर टॉर्क, टॉर्क भी हो सकता है बच्चों, रीस्टोरिंग टॉर्क भी बोल सकते हैं। व्हेन रीस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना, एक्टिंग ऑन अ बॉडी या फिर जो भी पार्टिकल है इज डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द directly proportional to the displacement of the body, displacement of body toward equilibrium position, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, व्हेन रीस्टोरिंग टॉर्क या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टुवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना बच्चों। मैं जो पीछे बताया इसमें क्या हो रहा है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते इधर से इधर गया, तो इसका इस टाइप का है ना, इसका मोशन जो भी डिस्प्लेसमेंट है मैं भी उसका डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे ये इस टाइप से अगर इधर जा रहा है तो यहाँ पे ये टॉर्क यहाँ पे काम कर रहा है, इसको इस टाइप से घुमाने की कोशिश कर रहा है, चलाना नहीं है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, ऐसे यहाँ पे घुमाना है, ये यहाँ पे तो इसको इस टाइप से घुमाना है बच्चों, इस डायरेक्शन में से घुमाना है, तो यहाँ पे टॉर्क का ही काम है ना। तो ये बोलता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनेशन ही है बच्चों, ये बताता ही हमें है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स या फिर टॉर्क आप दिख रहे हैं जो बॉडी पे एक्ट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी का, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी का बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो कि कहाँ से होता है, मेन पोजीशन से दूरी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये बोल ही रहा है कि जो लगने वाला फोर्स या फिर टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क फोर्स जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने x ले लिया है यहाँ पे फिर रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू जो आ जाता है वो k टाइम्स x आ जाता है। लेकिन हम लोग रीस्टोरिंग नेचर में लिख रहे हैं तो माइनस लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उल्टा लग रहा है, वो जा उधर रहा है लग इधर रहा है, तो ये बोल दिया जाता है। अब बच्चे बोलेंगे अरे भाई मास्टर कैसा बुद्धू मास्टर है क्योंकि ये बोला कि रीस्टोरिंग फोर्स ये लगता है, और यहाँ पे डिफिनेशन में भी बता दिया कि रीस्टोरिंग फोर्स या फिर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कोई मतलब है? ये कोई मतलब हुआ? जो लिखा उधर है उसी को वर्ड में लिख के और बोल दिया कि ऐसे होता है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं बच्चों कि ये डायरेक्टली ऐसे कैसे हम लिख देंगे, बस डिफिनेशन में जो बोला वो हम लिख दिए नहीं, मैं बताने वाला हूँ कि ये कैसे आया है, ठीक है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। एक्चुअली में इसका वैल्यू और भी कुछ हो सकता है। एक्चुअली में अगर रीस्टोरिंग फोर्स का आप वैल्यू समझे ना तो माइनस का kx भी हो सकता है, या तो आप माइनस का kx का क्यूब भी बोल सकते हैं, या फिर माइनस kx के पावर 5 भी बोल सकते हैं, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा बच्चों, 1 3 5 7 9 इस टाइप से ही बढ़ता जाएगा बच्चों, है ना, इस टाइप से बढ़ता जाता है।
तो आप समझिएगा कि इस टाइप से ही क्यों होता है, और हम उसमें ये ही क्यों ले रहे हैं, ये सब क्यों नहीं ले रहे हैं, आगे मैं बता रहा हूँ। बात ये है, मैं आपको एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन से बता रहा हूँ। लीनियर मतलब कि बहुत बेसिक, क्योंकि एंगुलर बताऊंगा तो उसमें थोड़ा टफ हो जाता है। लीनियर एसएचएम से मैं बता रहा हूँ बच्चों, आपको समझिएगा इससे मैं क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कुछ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक सेकंड ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट बच्चों इस डायरेक्शन में चलता है और यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में चलता है और यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है भाई। कुछ वेलोसिटी होगा, चल रहा है इस डायरेक्शन में, कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो बोला जाता है कि यहाँ पे जो लगने वाला अगर रीस्टोरिंग फोर्स, इफ़, यदि मान लेते हैं, यदि, आपको बस मानना है बच्चों, मानकर ही आप समझ पाएंगे कि वो क्यों आ रहा है। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस का x टाइम्स ऑफ, माइनस का k टाइम्स ऑफ x के पावर 4 है, बस मान लेना है इस टाइप का है। बोलेंगे x के पावर 4 ही क्यों आया, मानना है बच्चों, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए, थोड़ा देर के मान लीजिए बच्चों, आप लोग तो मान ही सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये चीज़ समझिएगा कि ये बॉडी इधर से इधर जा रहा है, कुछ वेलोसिटी इसका इधर है, इधर इसको कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है इधर, है ना। यहाँ से जाकर यहाँ पे कुछ ये डिस्टेंस कवर किया है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस यहाँ पे a है, ठीक है। कुछ डिस्टेंस इसका x मान लेते हैं, x ही मान लेते हैं। तो अगर ये फोर्स लग रहा है रीस्टोरिंग फोर्स, एंड इफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे x पॉजिटिव है तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव। देखिए x पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर बॉल चल रहा है, कुछ वेलोसिटी है इसका, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव है, k पॉजिटिव है कांस्टेंट, और ये जो है नेगेटिव क्या करेगा, ओवरऑल नेगेटिव कर देगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है फोर्स। फिर से वही बात, इफ x का वैल्यू नेगेटिव हो जाए बच्चों, तब क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू तब क्या होगा, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाए। तो x का वैल्यू नेगेटिव मतलब कि इधर जा रहा है, बिल्कुल। अगर मान लेते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जाते हुए इसको देख लिए, ये बॉल इधर जा रहा है बच्चों, इस बारी ये बॉल इधर जा रहा है ना, इसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव में है, तो नेगेटिव है तो फिर भी ये पावरफुल है ना भाई, तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव, तो फिर से यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि बॉल इधर जा रहा हो या फिर बॉल इधर से इधर जा रहा हो, हमेशा इस पे फोर्स नेगेटिव लगेगा। मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन यही तो है, नेगेटिव डायरेक्शन यही तो है एक्चुअली में बच्चों, यही तो नेगेटिव होता है, यही तो नेगेटिव डायरेक्शन है, और इधर को हम पॉजिटिव मानते हैं, ये तो पता ही होगा। तो ठीक है, इतना पता होगा तो देख रहे हैं, अगर हम बॉल को इधर भगाते हैं फिर भी फोर्स इधर लगेगा, अगर बॉल इधर जा रहा है फिर भी फोर्स इधर लगेगा, मतलब ये इधर इधर जाता ही रहेगा, कभी इस पॉइंट पे वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा तो ये ऑसिलेशंस नहीं हो पाएगा, टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो पाएगा बच्चों, है ना। ये पी पॉइंट है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। ये यहाँ से शुरुआत तो हुआ, वेलोसिटी तो आया, कहीं पे गया भी, लेकिन फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा है तो रुकेगा ना भाई। अगर आपका वेलोसिटी जाने का इधर, आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, नहीं सर हम ये सब नहीं चलाते, ठीक है बच्चों। आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और जलते जलते हम ब्रेक लेते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ तो साइकिल आगे रहा है लेकिन ब्रेक लेकर हम चाह रहे हैं कि वो साइकिल रुक जाए, तो हम फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं, तभी तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो हो रहा है। आ रहा है समझ में। आप पढ़े होंगे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसा ऐसा बताते थे। कोई बॉडी आगे की तरफ जा रहा है, जा तो आगे तरफ रहा है, ब्रेक लगाकर हम लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फोर्स हम लोग पीछे की तरफ दे रहे हैं, है ना, रोकना चाह रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं उस पर, है ना। और फ्रिक्शनल फोर्स रिंग और उसके बीच में पीछे की तरफ लगता है। हाँ सर पता तो था इतना, ठीक है। तो ये जाने की इधर कोशिश कर रहा है, लग इधर रहा है, तो किसी पॉइंट पे जाके ये रुकेगा और रुक के फिर इधर आने की कोशिश करेगा, और इधर आ रहा है तो फोर्स भी इधर लग रहा है, जाते 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 इधर ही चलेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ से ये गया इधर, फिर इधर आया तो एसएचएम तो हो गया। नहीं बच्चों, एसएचएम के लिए ये इधर गया तो इधर से ये खुद फिर इधर आएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, तो ये पूरा एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा एसएचएम है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, एसएचएम का डिफिनेशन समझ रहे हैं आप।
इसीलिए यहाँ पे बोला गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा है भी नहीं, तो इसको एसएचएम नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा ही एग्जांपल अब ले लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इस टाइप का है, और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फिर से कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, कुछ इधर चला जाएगा, यहाँ से फिर से ये कुछ डिस्टेंस कवर करता है बच्चों। मान लेते ये डिस्टेंस कवर करता है, एक फिर से कवर करता है। तो इफ़ फोर्स रीस्टोरिंग जो यहाँ पे लगने वाला है वो है, अगर माइनस का k टाइम्स ऑफ x का क्यूब है, मान लेते हैं बच्चों क्यूब है, तो क्या होगा देन इफ x का वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो फोर्स रीस्टोरिंग का वैल्यू क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा भाई। इफ़ यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव है बच्चों, तो रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे थोड़ा अलग केस हो गया भाई, ये पॉजिटिव है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव में जा रहा है ये बॉडी तो फोर्स इस पर इधर लग रहा है। फोर्स हमेशा अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब अगर ये इधर आ गया होगा इस टाइप से, इधर अगर इसका वेलोसिटी हो गया होगा तो इस पर लगने वाला फोर्स इधर होगा, है ना, लगने वाला एफ रीस्टोरिंग फोर्स इधर होगा, और इस पे लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स इधर होगा। इस पे क्या हुआ था कि रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे भी इधर ही लग रहा था, और यहाँ पे भी रीस्टोरिंग फोर्स इधर ही लग रहा था। तो इसी कारण से ये चलता ही चला गया, वापस फिर आया नहीं, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन के लिए ऐसे 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 होना चाहिए, बस ऐसे 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 नहीं। एक बार इधर से ऐसे गया तो फिर इधर से फिर इधर से आना चाहिए, तब होता है। और यहाँ पे वैसा हो रहा है बच्चों, एक्चुअली में हो रहा है। ठीक है सर जी, मान लेते हैं एक्चुअली में हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कि ये चीज़ अगर ऐसा है तो ये फिर से रिपीट कर रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर यहाँ आया, फिर इधर आया। और मैं क्यों बोल रहा था पीछे कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि पता है आपको यहाँ पे ये भी 0 हो जाता है, यहाँ पे भी इसका 0 हो जाता है, तभी तो ये वापस जा रहा है। जैसे ही यहाँ से ऐसे जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे 0 आता है, लेकिन फिर इधर से इसका वेलोसिटी बढ़ने लगता है, इस पॉइंट तक बढ़ता है, और इसके बाद फिर घटने लगता है। क्योंकि जैसे ही इसके जस्ट इधर आया, इस पी पॉइंट के जस्ट इधर आने की अगर कोशिश करेगा, जस्ट इधर, तो क्या होगा, जस्ट इधर क्या होगा, इसका एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी कम करने लगेगा। अरे समझ में, जस्ट इधर आ गया तो, क्योंकि एक्स नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव इधर लगेगा, और ओवरऑल इसका वेलोसिटी कम होने लगेगा। तो यहीं से कम होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे जाते जाते 0 हो जाता है। मतलब यहीं पे मैक्सिमम इसका वेलोसिटी है, इधर से आते वक्त, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और ये एक्स में जा भी इधर रहा है। एक सेकेंड, ये यहाँ से इस बार इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इस तरफ आ रहा है। तो आते आते इसका वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगा ही होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इधर की तरफ इसको खींचा ही जा रहा था ना, तो यहाँ पे ये रुका होगा, तो इधर आने के बाद यहाँ पे वेलोसिटी का मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से घटना शुरू हो गया होगा। चीज़ समझ रहे होंगे आप तो आपको समझ में आएगा बच्चों। यहाँ से भी देख सकते हैं ना, मैंने जैसे बताया आपको कि इधर जा रहा था तो इधर फोर्स लग रहा था, अब इधर जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स इसको फिर से इधर चलाने की कोशिश करेगा बच्चों, इधर चलाने की कोशिश करेगा इसको। ठीक है, क्लियर होना चाहिए बच्चों, क्लियर होना चाहिए ये चीज़ आपको। बोलेंगे कि अरे भाई तो यहाँ पे x का क्यूब आया है ना, तो सोचिए ना बच्चों, अगर यहाँ पे मैं x के पावर 1 ही ले लेता तो क्या दिक्कत होता, कुछ नहीं, फिर से नेगेटिव आता, फिर से पॉजिटिव आता। ओके, मतलब कि अगर हम चाहें तो रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू जो है वो माइनस का kx भी ले सकते हैं, kx का क्यूब भी ले सकते हैं, kx का वैल्यू पावर 5 भी ले सकते हैं, वैसे ही ले सकते हैं। मतलब कि एफ रीस्टोरिंग जो होता है वो माइनस का के एक्स के पावर n होता है। समझ में आ रहा है, के एक्स के पावर n का मतलब क्या है, n यहाँ पे क्या बता रहा है, n इक्वल टू 1 3 5 7 ऐसे बढ़ते बढ़ते, मतलब ऑड इंटीजर होना चाहिए, बिल्कुल ऑड इंटीजर होना चाहिए बच्चों। बोलेंगे निगेटिव में नहीं हो सकता है, अरे बच्चों निगेटिव में लेने से कुछ वैसा और हार्ड ही बन जाएगा। यहाँ पे वैसा कुछ हम कंसिडर नहीं करते हैं, अगर आप ज़्यादा डीप जाना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ भी ऐसा कुछ आएगा नहीं। एसएचएम टाइप का अगर हमको लाना है तो हमको ये मेन छोटी छोटी चीज़ें, और इसमें भी बच्चों आपको बस ये लेना होता है,
बस वन वाला केस लेना होता है, आप इधर वाला नहीं लेते हैं। इधर वाला केस वाइब्रेटरी में चला जाता है। अगर कोई चीज़ नहीं देखे बहुत ज़्यादा ऐसे वो भी ऑसिलेशन है, लेकिन वो ज़्यादा स्पीड में हो रहा है, ज़्यादा वहाँ पे ऐसे हो रहा है, तो उसको वाइब्रेशन मोशन बोलते हैं, वाइब्रेटरी है। आई थिंक क्लियर होगा, समझ रहे होंगे। और यहाँ पे ये SHM का कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे नोट अ SHM, नोट अ SHM, कोई भी SHM यहाँ पे नहीं हो रहा है बच्चों, कंडीशन ही नहीं वहाँ यहाँ पे बन रहा है वो चीज़, लेकिन यहाँ पे SHM हो रहा है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। इसलिए तो मैं पीछे भी बता रहा था कि बस ये जो केस होता है ना, ये केस अलग है, और यहाँ से ये केस इधर वाला सब अलग है। सब यहाँ पे SHM बता रहा है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक है, इसलिए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है ना। SHM लीनियर है, सिंपल, सबसे सिंपल है बच्चों, और ये सब थोड़ा हार्ड हो जाता है ना। SHM ये भी है, लेकिन थोड़ा सा पावर ज़्यादा लेने में कोई ऐसा हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम ये कम पावर वाला लेते हैं, इसीलिए इसी को बोल देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिल्कुल इसी तरीक़े से आप समझ सकते हैं कि टॉर्क में भी हो सकता है भाई, जैसे जिस तरीके से हमने फोर्स बताया उसी तरीके से टाउ हो सकता है। टाउ में क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ के टाइम्स ऑफ थीटा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे चलता है, बिल्कुल, तो यही हो जाएगा वहाँ पे। अगर हम लोग टॉर्क में देखना चाहते हैं, टॉर्क में SHM हो रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इस टाइप से हो जाएगा, बिल्कुल, वहाँ पे भी चीज़ें बस सिंपल हो जाती है, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने जो बताया आपको बच्चों, क्या बताया, SHM हो रहा है तो इसका मतलब है कि लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो है माइनस का k टाइम्स ऑफ x है। हम लोग इस टाइप से भी कर सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स किस तरीके से लग रहा है। देखिए यहाँ पे अगर इस टाइप से, अगर यहाँ पे कोई बॉडी चल रहा है बच्चों इस डायरेक्शन में, कुछ भी वेलोसिटी से इधर तक आ गया, तो इधर की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हो रहा है, अगर P पॉइंट से यहाँ पे Q पॉइंट पे आ रहा है, तो यहाँ पर रेस्ट पे हो रहा है, थोड़ा देर के लिए रेस्ट पे आता है, उसके बाद फिर इधर ये चलने लगता है, ठीक है, इधर करके इधर जाता है, फिर इधर 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 ऐसे करता है, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे इधर आता है, यही तो होता है जनरली। ठीक है भाई, तो P से Q पे जा रहा है, तो यहाँ पे लगभग रेस्ट पे आ रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इधर इसका अगर ये मोशन कर रहा है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से देखें, अकॉर्डिंग टू NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से देखें, तो अगर कोई बॉडी चल रहा है ऐसे, और ऑब्वियसली फ्रिक्शन लेस ले रहे होंगे और कहीं पे एनर्जी का लॉस नहीं ले रहे होंगे, मास m है, चल इधर रहा है, वेलोसिटी कुछ है, तो मतलब कि m इंटू a बोल सकते हैं, इस पर लगने वाला फोर्स होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस पर m इंटू a होगा, लगने वाला फोर्स होगा, और यही लगने वाला फोर्स अगर यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स जो इधर की तरफ लग रहा है उसके बराबर हो गया होगा, तभी तो ये रेस्ट पे आ रहा है बच्चों। वेलोसिटी इधर है, इसका मतलब ठीक है, इस एक्सेलरेशन भी इसका ऐसे ही होगा, इधर ही होगा, तो ये ऐसे ऐसे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ होगा कि ठीक है, इसका फोर्स जो इधर की तरफ लग रहा था ए में, इधर की तरफ लग ही रहा होगा, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स आपको बताया था निगेटिव आता है, वो इधर की तरफ होगा, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यहाँ पे रेस्ट पे आ रहा है, यहाँ पे रेस्ट पे आ रहा है, ठीक है। ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट ये नहीं, ये है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यहाँ पर रेस्ट पे आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फोर्स को ma से और उसको इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैंने गलती से उसको बोल दिया। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जिसके अबाउट SHM एग्जीक्यूट होता है ना, इसी पॉइंट के अबाउट तो हो रहा है बच्चों, ऐसे ऐसे, है ना, क्लियर होनी चाहिए। तो वही जो फोर्स इसको लग रहा होगा, अकॉर्डिंग टू NLM हम चल रहे हैं, तो वही फोर्स यहाँ पे तो रीस्टोरिंग हो जाएगा बच्चों, है ना। ओके सर, हाँ चीज़ समझ में आ रही है सर, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे हार्ड। तो हम m इंटू a कर देंगे, एक्सेलरेशन कर दिए, इक्वल टू माइनस का k टाइम्स ऑफ x कर दिए, तो m इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, dv अपॉन dt होता है बच्चों, और इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करते तो dx2 बाई dt स्क्वायर आ जाता है। अरे सर ये कैसे आया, अरे भाई वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी का वैल्यू होता है dx अपॉन dt, तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे यहाँ पे ये रख दे हम, तो क्या होगा, d इंटू डी का d2x हो जाएगा, सॉरी d इंटू डी d2x हो जाएगा, अपॉन में dt इंटू dt स्क्वायर हो जाएगा। अरे सिंपल है, पता है सर जी, d2x अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू माइनस का k टाइम्स ऑफ x हो जाएगा।
देख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा, प्लस का इधर आ जाएगा तो के अपॉन एम हो जाएगा इंटू एक्स बराबर 0। तो ये जो आपके पास डबल डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है ना, ये थोड़ा सा आपसे बनेगा नहीं अभी, क्योंकि ये क्लास 12 का लास्ट चैप्टर में आता है। मैथ्स का आप देखे होंगे, अभी तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैथमेटिक्स में ये लास्ट में आता है, लास्ट चैप्टर में आता है। तो ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप जाएंगे तो आप समझेंगे कि ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। इसको सोल्व आप वहीं पे सीखेंगे कैसे करते हैं। ऐसे हम फिजिक्स में इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है पूरा। इसका कुछ सॉल्यूशंस आते हैं, है ना, इसके कुछ सॉल्यूशंस आते हैं बच्चों। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई कांस्टेंट ही तो है। के बाई एम का वैल्यू एक कांस्टेंट ही तो है। के बाई एम जो है वो कांस्टेंट ही तो कुछ है बच्चों। तो कांस्टेंट है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो के बाई एम को जनरली जो हम मानते हैं वो मानते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब फिर से डाउट आएगा कि ओमेगा स्क्वायर ही क्यों मान रहे हैं, इसी का वैल्यू कांस्टेंट क्यों लिया और कुछ क्यों नहीं लिया। मैंने बोला बच्चों कि ओमेगा स्क्वायर ही लेते हैं। क्यों लेते हैं आगे मैं क्लियर कर दूंगा आपको। यहाँ पे समझिए कि फिर आएगा क्या, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। आ गया समझ में, यहाँ पे ये चीज़ बनेगा। हाँ ये चीज़ समझ में आ गया गुरुजी, आप ये क्यों लिए वो चीज़ आगे बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगा कि इस टाइप से आ जाएगा अगर हम ओमेगा स्क्वायर इसको कांस्टेंट ले लेते हैं तो ठीक है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, इसको सोल्व करने के लिए ऐसी ही चीज़ें मानना पड़ता है। आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इस टाइप से ही होती है। तो इसका कुछ सॉल्यूशंस आता है। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जो आ रहा था वो आ रहा था प्लस का ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो बहुत सारे लोग हैं साइंटिस्ट क्या बोले, मैथ वाले लोग जो होते हैं वो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम फिजिक्स में सॉल्व नहीं करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताइए भाई मैथ्स वाले भैया इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इसको सॉल्यूशन क्या आ रहा है, उनको बताइए ज़रा, आप तो मैथ्स पढ़ते हैं। तो ठीक है, उन्होंने बताया हमें कि इसका एक सॉल्यूशन जो आता है एक्स बराबर, अगर आप यहाँ पे ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई रख दें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये एक्स का वैल्यू यहाँ पे अगर रख दें इनके जगह पे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 आ जाएगा। हमने बोला वाह, आपने अगर बता दिया तो बिल्कुल सही चीज़ है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि बिना चेक किए हम विश्वास नहीं करेंगे। तो फिर हमने चेक करना शुरू किया, मतलब देखा कि अगर डी एक्स बाई डी टी अगर हम लोग कर दें तो कितना आएगा। देखा जाए तो ए ओमेगा टी प्लस फाई है साइन के अंदर, तो है ना, और डिफ्रेंशिएशन हम लोग ऐसे करते हैं तो ओमेगा आ जाएगा, साइन का कॉस होता है ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा बच्चों। अगर हम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर करना चाहें बच्चों तो कितना हो जाएगा, वो देखा जाए तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस होता है, माइनस साइन होता है, तो ए और ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ओके ओके, पता चल गया। तो ये डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू जो हमें दिया गया है इक्वेशन, क्या दिया गया है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लाना है। क्या ये आ जाएगा, इसका वैल्यू है माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। मैथ्स वाले लगता है सही बोले हैं याद तो जाएगा ही, क्योंकि प्लस यहाँ पे करेंगे ओमेगा स्क्वायर करेंगे इंटू एक्स का वैल्यू रख देते हैं, एक्स तो यही है ना, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देखा जाए तो ये चीज़ तो आ ही गया, ये पॉजिटिव का टोटल वही है और ये नेगेटिव का वही है, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो ये कटने के बाद हमें 0 ही दे रहा है मतलब बिल्कुल सही बोला मैथ्स वालों ने कि यहाँ पे अगर आप ये एक्स का वैल्यू रखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है और ये 0 भी आ रहा है। तो हमने मान लिया, तो हमको यही तो चाहिए था कौन सा एक्स का वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो जो डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा था वो कौन सा एक्स का वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये कर रहा था भाई। बोले कि फिर आगे चल के मैथ्स वालों ने ये भी बोला कि सिर्फ यही वैल्यू नहीं है, और भी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नहीं सॉल्यूशन आ रहा है बच्चों, और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। मैथ्स वाले ने ऐसे बोला तो हमने बोला कि और कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है बच्चों, और कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है मैथ्स वाले भैया तो उन्होंने बोला कि एक और सॉल्यूशन आ सकता है। उन्होंने बोला कि ये भी रख के आप देख लो, ये भी सेटिस्फाई करेगा, एक्स इक्वल टू
ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। उन्होंने ऐसा बोला, हमने ऐसा देखा करके, तो हमने देखा कि डी एक्स अपॉन, पहले डी एक्स अपॉन डी टी कर लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए आ जाएगा माइनस का ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा बच्चों। अगर हम लोग फिर से डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर करना चाहें तो ये हो जाएगा साइन का कॉस हो जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा बच्चों। तो ये डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। अगर हमको अगर देखा जाए तो ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। देखा जाए तो ये दोनों सेम हो गया, मतलब इन्हीं का तो सम करना था, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स का वैल्यू 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो एस एच एम ये है, जो जो इसको एक्स का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा था वो एस एच एम रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही एस एच एम का लेकर चला है, हमने कंडीशन ही यहाँ पे ये एस एच एम का ही ले रखा है। अगर इसको एक्स का वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब एस एच एम है, जो हो रहा है मोशन वो एस एच एम रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करेगा, जो कि मोशन टू एंड फ्रो टाइप का होता है। ठीक है, अब आगे चल के मैथ्स वालों ने फिर से बताया कि एक और वैल्यू है जो वो भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन आया जा सकता है, बिल्कुल आया जा सकता है बच्चों। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि एक्स का वैल्यू अगर किताबों में भी बहुत जगह पे दिया होता है कि ई टू द पावर आई ओमेगा टी, आई क्या है, आई यहाँ पे आयोटा है बच्चों, आयोटा मैथ्स में पढ़े ना, आयोटा मतलब कि आई स्क्वायर का वैल्यू जो -1 होता है, और आई का वैल्यू यहाँ पे बोला जाता है रूट के अंदर -1, तो इसका वैल्यू ये होता है, तो इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी अगर हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं कि ई के पावर आई ओमेगा टी है, तो ई के पावर एक्स होता है तो वही आ जाता है बाहर, तो आई ओमेगा बाहर आ जाएगा। अगर डी टू एक्स अपॉन डी टी ऑफ स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा, आई ई टू द पावर आई ओमेगा टी, तो ऐसे ही रहेगा, आई ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा, तो आई ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू आई ई टू द पावर आई ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखा जाए तो फिर से वही बात है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है माइनस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ ई के पावर आई ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस है ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स का वैल्यू है ई के पावर आई ओमेगा टी। तो देखा जाए तो फिर से ये चीज़ें 0 ही आ रही है, तो फिर से ये एस एच एम रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे बच्चों, ये अकेला नहीं है, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे हो जाएंगे, हम मान के बहुत सारे बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो हम कौन से सॉल्यूशंस लें भाई। तो आपको जनरली किताबों में एनसीईआरटी में भी बता रखा है कि आप ये वाला सॉल्यूशन लीजिए, कहीं कहीं पे ये भी दे रखा है। तो जनरली हम लोग सिंपल के लिए, सिंपलिसिटी के लिए हम ये वाली कंसिडर कर लेते हैं, अरे समझ में, हम लोग ये वाली कंसिडर कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको किताबों में भी दे रखा है कि इसका सॉल्यूशन जो होता है ना वो बस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, इसलिए आपको किताबों में दे दिया जाता है कि डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं सॉल्यूशन वो होते हैं ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव होते हैं। यही किताबों में बता दिया जाता है, हम सोचते हैं कि यही सिर्फ यही आएगा, तो सिर्फ यही नहीं बच्चों, एक्स का वैल्यू और भी चीज़ें आ सकती है जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया। ठीक है, एक्स का वैल्यू और भी चीज़ें हो सकती है, तो हम बस इसको देखते हैं और सिंपल कर देते हैं। हम लोग एक्चुअली में क्लास 11 में है ना बच्चों, तो हमें उतनी हार्ड चीज़ें पढ़ना नहीं होता है, हमें सिंपल चीज़ें देखनी होती है, तो ये बस आ जाता है और ये इसको सेटिस्फाई करता है। आई थिंक क्लियर होगा। तो इसी के आगे हम लोग चीज़ें देखेंगे अब आगे कि कैसे ये चीज़ें होती है ना बच्चों, कैसे इसको और एनालाइज करेंगे, कैसे ये एक्स आ गया, ये एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, आपको मैंने बताया था, ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, आपको पीछे बताया था मैंने। और अगर हम लोग देखे थे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो हम लोग लिखे थे वो k/m लिखे थे, याद कीजिए, आपने सोचा होगा, आपने बोला था कि वहाँ पे हम लोग ओमेगा स्क्वायर ही क्यों ले रहे हैं, हम लोग वहाँ पे और कुछ नहीं ले रहे हैं। तो आपको याद दिला दूँ कि आपको पास आया था डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आया था, वो आया था प्लस का k/m टाइम्स ऑफ एक्स प्लस इक्वल टू थीटा था, इक्वल टू 0 था, यही तो आया था। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने ओमेगा स्क्वायर छोड़ के और कुछ ले लें, मान लेते हैं
कि के बाई एम का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट वैल्यू ओमेगा ले लेते हैं। आपने ये तो सोचा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, बिल्कुल सिंपल सा आ गया। ओमेगा स्क्वायर नहीं लिए, ओमेगा की जगह पे आप कांस्टेंट सी भी ले सकते हैं, के तो ऑलरेडी है, इसको छोड़ दीजिए, सी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए कांस्टेंट। ठीक है, हमने ओमेगा ले लिया भाई। तो अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा, वो आएगा एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ रूट ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा, एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ रूट ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा, एक्स इक्वल टू ई टू द पावर आई रूट ओमेगा टी आएगा। तो अब इस टाइप का रूट में आने लगा, ये रूट में ही आएगा बच्चों, ये रूट में है। तो हमको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना, हम सोचते हैं कि यार रूट में क्या चीज़ें लिखना है, हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं। रूट में क्यों लिखे, रूट में लिखना अच्छा नहीं लगता है, बार बार रूट लाना है तो थोड़ा सा चीज़ें कैलकुलेशन में भी गलत हो सकता है। लेकिन हम अगर सिंपल बना दें, तो हमने बस इसको सिंपल बना दिया है ओमेगा स्क्वायर लिख के। यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे ओमेगा आएगा, क्योंकि जो भी चीज़ यहाँ पे है उसका स्क्वायर आ जा रहा था यहाँ पे। सब बार आप पीछे देखें, जो भी चीज़ था यहाँ पे उसका स्क्वायर था, ओमेगा था, यहाँ भी ओमेगा था, यहाँ भी ओमेगा ही था, तो इसका स्क्वायर आ रहा था। आ रहा समझ में। अगर यहाँ पे रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, रूट लेंगे तो स्क्वायर ओमेगा, है ना। चीज़ आगे समझ में, इसीलिए हम लोग ओमेगा स्क्वायर ले रहे थे बच्चों, बस यही कारण था हमारे पास। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो बस यही कारण से ले रहे थे। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम हो जाएगा बच्चों। तो ये ओमेगा का वैल्यू आ जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट था। ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। मैं ये भी चीज़ अच्छे से बताऊंगा आगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो आप देख रहे थे कि जो एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा था ना, ये जो बॉल चल के ये जो एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा है, यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट चल तो यहाँ पे भी रहा है, एक्स का वैल्यू यहाँ भी है, कुछ यहाँ पे x2 चला है, कुछ x3। तो ये जो मैक्सिमम दूरी यहाँ से यहाँ तक चला है ना, जहाँ पे ये रुक जा रहा था, यहाँ पे इस पे लगने वाला ए में जो फोर्स था वो ये हम लोग इक्वेट कर रहे थे उस पॉइंट पे, यहाँ से मैक्सिमम दूरी चलता है तो इसको एम्पलीट्यूड बोल दिया जाता है। इसी को बच्चों हम लोग बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ जो चला है दूरी वो एम्पलीट्यूड है ना, मैक्सिमम कवर कर दिया हो तो एम्पलीट्यूड हो गया। ओमेगा क्या था, ओमेगा का वैल्यू हमने बता दिया अभी, अंडर रूट के बाई एम था, ये कांस्टेंट था। और टी तो टाइम ही था, टाइम के साथ कैसे हो रहा है। और फाई क्या था, वो फेज डिफरेंस था, वो हम आगे बताएंगे। फेज सोचेंगे फेज क्या है, बिल्कुल बताया जाएगा, छोड़ दीजिए अभी, बस ऐसे ही मैंने ये चीज़ ऐसे ही बता दिया था, ये छोड़ दीजिए अभी, आगे चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये बस इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था मैं आपको कि कैसे चीज़ें यहाँ पे होती है ना बच्चों, कैसे यहाँ पे चीज़ों को समझा जा सकता है। समझिएगा इक्वेशन कैसे आता है एसएचएम के लिए। आई थिंक मैंने बता दिया है चीज़ें बहुत सारी पहले ही लेक्चर में, तो ये सब चीज़ें भी अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है, क्योंकि वो सब चीज़ें समझ ली है तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये एसएचएम इस टाइप से हो रहा है, कैसे ये ऐसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे ये जो ब्लॉक है अगर स्प्रिंग से ऐसे खींच दिए तो इसके अबाउट ऐसे 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 मोशन होगा। इसको इधर थोड़ा धक्का दिए तो ये कंप्रेस और ये एक्सटेंड होगा, तो फिर ये इधर कंप्रेस करेगा, फिर एक्सटेंड, ऐसे ऐसे होता रहेगा। आई थिंक क्लियर होगा।